हेलो एवरीवन। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट के बारे में, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। उसके बाद आपको पॉइंट डिफेक्ट के टाइप बताए थे, तीन टाइप, स्टियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उन सब के बारे में डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके हर किसी डिफेक्ट को, जो आपके स्टियोमेट्रिक है, नॉन स्टियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन तो उसने किया था, अब इसके टाइप के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे एक बार। लास्ट लेक्चर में भी बताया था और मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं। स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं? Those defect in which the stoichiometry of the compound is maintained, that is cation to anion का जो रेशियो है वो सेम रहता है, मेंटेन रहता है डिफेक्ट अराइज होने के बाद भी। मींस इस डिफेक्ट में आपका जो कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है उसमें जो एटम्स का या आयंस का जो रेशियो है वो एज इट इज रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता डिफेक्ट के आने के बाद भी। इट मींस स्टियोमेट्री मेंटेन है, तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोल लेंगे? स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट है फर्दर चार टाइप्स में डिवाइडेड है: वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। माइंड इट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो दोनों डिफेक्ट हैं ये मेनली नॉन आयनिक सॉलिड्स में होंगे। किसमें होंगे? मेनली नॉन आयनिक सॉलिड्स में, नॉन आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। और ये जो डिफेक्ट हैं वो मेनली क्या होंगे? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ये किसमें होंगे? आयनिक सॉलिड्स में मेनली। अब हम बात करेंगे एक एक करके, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इस लेक्चर में हम ये चारों कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो वैकेंसी डिफेक्ट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है, नाम समझिए आप, नाम से देखिए वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी से क्या मीनिंग होता है? वैकेंसी का आप मतलब समझ सकते होंगे। वैकेंसी डिफेक्ट मैं साइड बाय साइड लेके चलूंगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को भी। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल का मीनिंग होता है कि जो आपके सॉलिड है उसमें जो सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी, अब देखिए एक बार, वैकेंसी का मीनिंग क्या होता है? वैकेंसी मींस एम्प्टी स्पेस, कहीं भी कोई वैकेंसी जगह खाली होगी है, वो वाली बात है। अब द डिफेक्ट विच अराइजेस व्हेन सम ऑफ द, अब क्या होता है सॉलिड्स में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड्स में क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके। अब ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स में क्या होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है आपका? वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या फिर रेगुलर अरेंजमेंट होता है आपका। आपको पहले भी बता रखा है। तो ये जो सॉलिड्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अब ये बहुत सारी लैटिस साइट होती हैं सॉलिड्स में, बहुत सारी लैटिस साइट, और हर एक लैटिस साइट पर क्या होता है? एक पार्टिकल प्रेजेंट होता है हर एक लैटिस साइट पर। अब कई बार क्या होता है कि कोई पार्टिकल अपनी जो जगह है उसको छोड़कर चला जाता है। क्या है? कई बार क्या होता है, कोई पार्टिकल है वो अपनी जगह को क्या छोड़कर के चला जाता है, तो उसके कारण क्या होगा भाई? कोई भी बंदा है, कोई भी चीज है, वो अपनी जगह को छोड़कर जाएगी तो वहां पर क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट होगी, खाली जगह क्रिएट होगी। और वो वैकेंसी क्रिएट होगी, बस यही तो वैकेंसी डिफेक्ट है आपका। दैट इज इट, आसान सा है। यू डोंट नीड टू क्रैम दैट। कि क्या बताया? अब ये छोटा सा बनाया मैंने, एक छोटा सा पोर्शन बनाया आपके लिए। देखो आपके पास ये लैटिस साइट है बहुत सारे, एक सॉलिड का छोटा सा, ये मान लो एक इमेजिनरी डायग्राम बना लिया हमने कि बहुत सारे लैटिस साइट हैं और हर एक लैटिस साइट पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है।
अब नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात हो रही है। अब ये सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are missing, some constituent particles are missing from the lattice side से कुछ आपके constituent particles हैं वो missing है। then क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, वैकेंसी इज क्रिएटेड एंड द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट एंड द डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। बस क्या कर दीजिए, डिफेक्ट क्रिएट आप ये कर देते हैं वैकेंसी क्रिएट। भाई ये हो गई है वैकेंसी क्रिएट, एक वैकेंसी यहां क्रिएट कर देते हैं और एक वैकेंसी यहां क्रिएट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, यहां ये साइड है आपके पास और ये साइड है आपके पास, यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग है, यहां से और यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग है, बाकी सारी जगह पार्टिकल हैं। तो यहां पर क्या वैकेंसी क्रिएट हो गई है, खाली जगह क्रिएट हो गई है। When some constituent particles are missing from the lattice side, then the vacancy is created and the defect is called a vacancy defect. किसमें होता है मेनली, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। किसमें होता है, नॉन आयनिक सॉलिड्स में। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई और, हाँ ये नॉर्मली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, हीट वगैरह एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं कई बार, तो उसके कारण कई पार्टिकल आपके मिसिंग हो सकते हैं, ज्यादा हीट वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती है जब क्रिस्टल्स हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसके कारण होता है ये डिफेक्ट, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। अब इसमें क्या है, यहां से आपके पार्टिकल्स मिसिंग है, हर एक पार्टिकल का कुछ, देखो ये वॉल्यूम तो उतना का उतना है लेकिन ये पार्टिकल मिसिंग है, पार्टिकल का कुछ मास होगा, मास कम हुआ है और वॉल्यूम सेम है। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपको पता होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, मास कुछ पार्टिकल्स गए हैं, मिसिंग है, वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो ये पार्टिकल्स जो मिसिंग है, तो ये जो मास कम हुआ है, डिनोमिनेटर का सेम है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो कम हुआ है, हेंस द डिफेक्ट में क्या हुआ है, मास कम हुआ है, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी क्या करेगी, डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी आपकी डेंसिटी। माइंड हो गया क्लियर, ठीक है। तो अब ये और एक इसमें है नॉर्मली, ये नॉर्मली आपका नॉन आयनिक सॉलिड्स में। अब इसमें आ जाइए, सेम है वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं है, हम ना इसी डायग्राम से लेके चलेंगे, इसी वाले डायग्राम से। अब आपके पास मैंने क्या बताया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेकंड डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आपके पास सॉलिड है, सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, लैटिस साइड पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं आपके अलग अलग, यहां भी पार्टिकल प्रेजेंट कर लीजिए आप, यहां भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं आपके। तो क्या है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास, सॉलिड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, अरेंजमेंट है इस तरीके से। अब क्या हुआ, व्हेन सम एक्स्ट्रा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इसका उल्टा है, उसमें क्या था, लैटिस साइड से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग थे, वैकेंसी क्रिएट हुई थी, वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, सम एक्स्ट्रा, some constituent particles are present, some constituent particles are present in lattice side, in interstitial side, इंटरस्टिशियल साइट में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। मान लीजिए यहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और यहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, स्टियोमेट्री मेंटेन रहेगी, ध्यान रखना। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका यहां प्रेजेंट है। तो इस टाइप के, अब इसमें क्या है, इसमें आपका एक्स्ट्रा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंट हैं, हेंस द डिफेक्ट इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, डेंसिटी की बात करें, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी।
इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि मास क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो पार्टिकल का कुछ न कुछ मास भी होगा। एक्स्ट्रा पार्टिकल, एक्स्ट्रा मास, डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मास इंक्रीज हुआ है। दैट इज इट। ये हुआ आपका क्या वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बताया था मैंने, किसमें होता है नॉर्मली? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। किसमें होता है? नॉन आयनिक सॉलिड्स में। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम थर्ड और फोर्थ आपका फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। और ये किन में होते हैं? नॉर्मली आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं आपके स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये मैंने एक वर्चुअल व्यू बनाया है आपका किसी सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का। कोई एक आयनिक सॉलिड है और उसमें दो टाइप के आयन हैं, A+ और B-। A कैटायंस है और B उसके अनायंस हैं। तो उसका एक वर्चुअल मैंने आपका डायग्राम बनाया है, एक पिक्चर बनाई है वर्चुअल। अब इसमें आप ये देखिए कि आपके पास अब तक ठीक है सारा का सारा, क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस अनायंस प्रेजेंट है आपके लैटिस साइट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है वो देखें। जब आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस and anions are missing from the lattice site, and anions missing from the lattice site, स्कॉटकी डिफेक्ट इज अ डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड्स में होता है, और when equal number of cations and anions are missing from the lattice site in a solid, then the defect is said to be स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसमें जैसे अब क्या कीजिए, यहां से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस, मैंने एक कैटायन यहां से स्किप करा दिया तो एक अनायन भी स्किप कराना पड़ेगा। तो यहां पर अब ये वैकेंसी क्रिएट हो गई है। वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में था, आयनिक सॉलिड्स में क्या है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, देन द डिफेक्ट इज सेड टू बी स्कॉटकी डिफेक्ट। यहां से एक कैटायन मिसिंग है, यहां से एक अनायन मिसिंग है, तो एक कैटायन मिसिंग है, एक अनायन मिसिंग है। इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from the lattice site. आयन मिसिंग है तो मास, आयन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिसिंग है तो मास ऑब्वियसली क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डेंसिटी क्या, वॉल्यूम सेम है लेकिन, तो डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी आपकी। अब क्योंकि कुछ आपके क्या है, वैकेंसीज क्रिएट हो गई है, तो इसके कारण सॉलिड है वो अप टू सम एक्सटेंट आपका कंडक्टिंग हो जाता है, मतलब इसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। और ये किन में होता है? ऐसे सॉलिड्स में होता है जिनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है। इनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका। और जो कैटायन और अनायन की रेडियस है, कैटायन और अनायन की रेडियस है या साइज है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो स्मॉल डिफरेंस होता है, ये उनमें होता है नॉर्मली। मींस देखिए एक बार बात करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। एक कैटायन एक अनायन मिसिंग है, मास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिसिंग है, तो मास घटेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगी। वैकेंसी या फिर वैकेंट साइट क्रिएट हुई है, वैकेंसीज क्रिएट हुई है, तो इस कारण से अप टू सम एक्सटेंट आपका सॉलिड कंडक्टिंग हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है आपकी। ये नॉर्मली उन कंपाउंड्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन द साइज और रेडियस ऑफ कैटायन और अनायन के साइज या रेडियस में जो डिफरेंस है वो स्मॉल होता है, उन कंपाउंड्स में होता है। एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल हम लेंगे, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, सीजियम क्लोराइड है, और भी इसके अलावा बहुत सारे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड इसका एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका एक एग्जाम्पल है। इन सब में होता है ये, ठीक है। तो ये इसके क्या है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किन किन में होता है। अब इसी से ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इसी से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। लास्ट डिफेक्ट है स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए इसमें फिर से आप
इसको ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना दीजिए। मैं फिर से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बना दिया है, परफेक्ट अरेंजमेंट है, नॉट डिफेक्ट इन द सॉलिड। अच्छा, अब क्या है, व्हेन एनी आयन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, ये लैटिस साइट है आपकी, तो कोई आयन लैटिस साइट से मिसिंग है और वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है या इंटरस्टिशियल साइट में आके प्रेजेंट हो जाता है। लैटिस साइट से मिसिंग है और इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है, देन द डिफेक्ट। एनी आयन इज मिसिंग फ्रॉम the lattice site, any ion is missing from the lattice site and is present in interstitial site, कोई आयन लैटिस साइट से मिसिंग है और इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है, ये आयन ले लीजिए, इसको यहां से हटा दीजिए और ये यहां इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट है आपका। तो इस टाइप का जो आपका डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ये आपका फ्रेंकल डिफेक्ट है। आयन, हाँ, वैकेंसी क्रिएट हुई है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्या आपके जो पार्टिकल्स है वो कम हुए हैं? नहीं हुए ना, पार्टिकल्स कम नहीं हुए, उतने ही हैं, बस इसकी जगह तो चेंज हुई है, यहां से यहां आ गया बस। तो नो इफेक्ट ऑन द मास, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, मास सेम है, डेंसिटी सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, नो चेंज। नॉर्मली उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें कटायन और अनायन की रेडियस, कटायन या अनायन की रेडियस और साइज में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, लार्ज डिफरेंस होता है। देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वहां क्या बताया था आपका, जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले बताया था, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में होगा। नॉर्मली सिल्वर हैलाइड्स में मिलता है, सिल्वर हैलाइड्स में मिलता है नॉर्मली AgCl, AgBr, AgI, और एक जिंक सल्फाइड में भी मिलता है। किसमें मिलता है? जिंक सल्फाइड में भी मिलता है। दैट इज इट। ये सारा का सारा बताया मैंने किसके बारे में, आपका स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके 4 टाइप्स के बारे में। ओके।